नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है आपके रसोई घर में 9 शत्रु हैं मौजूद, उन्हें रसोई से बाहर कर अपने जीवन की सुरक्षा करें, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। जी हाँ, आप दैनिक जीवन में रोजाना 9 चीज़ों से रूबरू होते हैं। इनके बगैर आपकी ज़िंदगी चल नहीं पाती और आप धीरे धीरे इनके आगोश में इतने बीमार पड़ जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। आपकी जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। आपकी आधी ज़िंदगी डॉक्टर और दवाई के भरोसे चलती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हम क्या करें, कैसे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। कहा गया है, यदि आप अस्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हैं। लेकिन आखिर आप क्यों अस्वस्थ हैं, ये आपको जानना और सोचना होगा। आपके रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिनका सेवन आप रोजाना कर रहे हैं और आप उसकी चिंता किए बगैर उसका सेवन कर रहे हैं और दिन रात आप परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और गहरे संकट में भी हैं। आप में से कई लोग गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होकर दम तोड़ देते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। रोजाना की जिंदगी में कुछ चीजों से परहेज करें और अपने जीवन को सुरक्षित व स्वस्थ और प्रसन्न बनाएं। वो क्या है ऐसी चीजें? सबसे पहली चीज है मैदा। जी हाँ, आपके घर में रोजाना, अभी लॉकडाउन में बंदी का समय है, रोजाना लोग तरह तरह की चीजें फेसबुक में डालते हैं और ज्यादातर चीजें जो वो रसोई में बनाते हैं उनमें इन चीजों का योगदान रहता है। पहला चीज है मैदा। जी हाँ, मैदा आपके पेट में जाता है और 75% मैदा एक बार में शौचालय में पचकर बाहर नहीं आता, वह आपके आमाशय में मौजूद रहता है। जब वह अपच की स्थिति पैदा करता है, पेट में सड़ जाता है, तो उससे गैस बनती है और अपच की क्रिया में सड़े हुए भोजन से आपका पूरा का पूरा शारीरिक व्यवस्था, पूरी की पूरी शारीरिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। पेट साफ नहीं होता, आपके पेट में भोजन, मैदे का भोजन सड़ जाता है, गैस बनती है, आपको नींद नहीं आती, बेचैनी होती, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और तरह तरह की बीमारी, लकवा इत्यादि सब इसी मैदे की वजह से होती है। सावधान, किसी भी कीमत पर कोशिश ये रहे कि आप अपने रसोई में मैदे का प्रवेश आज और अभी से बंद करें, यदि आप जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और प्रसन्न रखना चाहते हैं। दूसरी चीज है चीनी। सुबह से रात तक हर मोड़ पे चीनी, हर मोड़ पे चीनी सी बनी हुई चीजें, दूध में चीनी, खाने में चीनी, खीर में चीनी, हलवा में चीनी, चाय में चीनी, हर मोड़ पर चीनी। आपका चीनी आपके जीवन में दर्जनों बीमारी पैदा करता है। सबसे पहले आपके ब्लड शुगर को बढ़ाता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, आपके खून को गाढ़ा करता है, आपके शरीर में भिन्न भिन्न बीमारियों को जन्म देता है और आपके जीवन को संकट में डाल देता है। आखिर चीनी की जगह क्या करें? आपको चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। गुड़ प्राकृतिक चीज है और गुड़ किसी भी किस्म से आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। आप गुड़ की चाय पी सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। आप गुड़ का खीर और हलवा खा सकते हैं, गुड़ के रसगुल्ले खा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। और मैंने जो पहली बात कही, मैदा, मैदे के स्थान में, मैदे के बदले आप बाजरा, ज्वार, मकई, ये सब के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, चने का, सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन का भी प्रयोग कर सकते हैं और गेहूं का आटा, उसके बारे में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गेहूं का आटा
बहुत ज़्यादा समय तक पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रह जाता, उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड थैले में बंद आटे आपके स्वास्थ्य को खराबी पहुंचाते हैं। कोशिश ये रहे कि आप अपने घर में गेहूं रखें, उसे सुखाकर आपके आसपास के हॉलर में, चक्की में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो जैसे गेहूं को पिसाकर ज़्यादा दिन तक उसे घर में टिकने न दें। कम समय में गेहूं के आटे का भी प्रयोग करें और गेहूं के आटे के साथ कोशिश ये हो कि बाजरा, ज्वारी या फिर मकई के आटे का प्रयोग करें, सत्तू का प्रयोग करें। मैदा आपका दुश्मन है, इसे बाहर करें। चीनी आपका दुश्मन है, इसे अपने रसोई से बाहर करें। तीसरी चीज़ है रिफाइन। पूरी दुनिया में बड़े बड़े रिफाइन के विज्ञापन आते हैं, टेलीविज़न पर आते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं। वो बताते हैं आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा, परंतु आपके जीवन को रिफाइन संकट में डालता है। रिफाइन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यह एक तो भारत में बनता ही बहुत कम है, विदेश से पैक होकर बड़े बड़े ट्रेनों में और बड़े बड़े पानी जहाज में आता है और फिर यहाँ की कंपनियाँ बिचौलिए के रूप में उसे प्लास्टिक में बंद करके आप तक रिफाइन को भिन्न भिन्न नामों से पहुँचाते हैं। यह आपके लिवर के लिए, आपके शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। रिफाइन का बहिष्कार करें, इसे रसोई में प्रवेश न होने दें। तो रिफाइन के बदले हम किस चीज़ का प्रयोग करें? स्थानीय, लोकल, अपने यहाँ के सरसों का पेरा हुआ तेल पहला, मूंगफली के दाने, बादाम का तेल दूसरा, तिल का तेल तीसरा। ये सब तेल आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। रिफाइन के तेल से बेहतर है अगर सोयाबीन का भी तेल है तो वो भी ठीक है, परंतु रिफाइन के तेल का बहिष्कार अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए आप अपने रसोई में रिफाइन के तेल का प्रयोग आज और अभी से वर्जित कर दें, अन्यथा आपके ज़िंदगी को वो संकट में डालेगा, आपके अंदर तरह तरह की बीमारी पैदा करेगा। चौथा चीज़ है आयोडीन नमक। आयोडीन नमक को आप अपनी ज़िंदगी से जितना जल्दी हो बाहर करें। आपका ब्लड प्रेशर, आपके अंदर के डाइजेशन सिस्टम और पथरी इत्यादि का निर्माण आपके पेट में आयोडीन नमक के द्वारा होता है। आपके अंदरूनी हिस्से को वो नमक कमज़ोर करता है और तरह तरह के बीमारी को जन्म देता है। आयोडीन का नमक किसी भी कीमत में, आयोडीन का ये बाजारू नमक आपके ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। इसके बदले सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग करें। आयोडीन के नमक के बदले यदि गुजरात के सांभर झील का भी नमक मिले, गुजरात में सांभर झील का नमक चारों ओर प्रसिद्ध है, वो भी आपके लिए बेहतर है। इन नमक का प्रयोग करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इन आयोडीन नमक को कभी भी रसोई में आने न दें। सबसे बेहतर प्राकृतिक पहाड़ी सेंधा नमक आपके जीवन के लिए उत्तम है। शुरू करके तो देखिए, आपको लगता है कि आयोडीन नमक के बगैर काम नहीं चलेगा, आपकी आदत पड़ जाएगी, आपकी ज़िंदगी खुशहाल सुरक्षित रहेगी। आयोडीन नमक का तिरस्कार करिए। सेंधा नमक प्राकृतिक नमक है, उसमें औषधीय गुण है, वह आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। आपके पेट के विभिन्न अंगों को, विभिन्न हिस्से को वह औषधीय गुण के साथ बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगला विषय है पांचवा पदार्थ जिसे आप रसोई में न घुसने दें, वह है घी। घी के नाम पे पूरे देश में बटर ऑयल को बेचा जा रहा है। बटर आर्टिफिशियल और नेचुरल, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से बटर लोग बनाते हैं। किस चीज़ का बटर है? गाय या भैंस के दूध का बना हुआ बटर है, किसी को नहीं मालूम। सोयाबीन का है या केमिकल का है, किसी को नहीं मालूम। लोग उसका ऑयल निकाल के पैकेट में बंद करके आपके घरों तक घी पहुंचाते हैं।
आप घी खा रहे हैं ये बोल के बटर ऑयल मस्ती में खाते हैं और अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। आपके शरीर के अंदर ये घी भिन्न भिन्न किस्म की बीमारी पैदा करता है। यदि आपके पास गाय और भैंस मौजूद है, उससे दूध निकाले हुए मलाई से घर में यदि आप घी बनाते हैं तो वही घी शुद्ध घी है। यदि आपके घर में गाय और भैंस नहीं है और बाहर का प्लास्टिक के डब्बों में, टीन के डब्बों में बंद आप घी खा रहे हैं तो वह घी नहीं है। उसमें घी लिखा जरूर है, कंपनी का नाम भी लिखा है, लेकिन दरअसल वो बटर का ऑयल है और वो बटर आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, कोई नहीं जानता, परंतु आपके ज़िंदगी के लिए खतरनाक है। ऐसे बाजारू घी का प्रवेश आप अपने घर में तुरंत बंद करें। अगला विषय है, आप अपने घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। प्रेशर कुकर क्या है? प्रेशर कुकर आपके सब्जी और दाल को पकाता नहीं है, वह तोड़ता है, क्रश करता है। नीचे से आग और अंदर जो प्रेशर पैदा होती है उससे बड़े कण छोटे छोटे कणों में बन जाते हैं। जो अरहर का दाल खेतों में 3 महीने में पैदा होता है, चने का दाल 3 महीने में पैदा होता है, उसे 3 मिनट में कुकर प्रेशर के द्वारा टुकड़े टुकड़े में कर देता है। जब वो पेट में जाता है तो छोटे छोटे दाल के टुकड़े जो गलते नहीं हैं, ठोस स्थिति में ही रहते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ते, आपके लीवर, आपके पेनक्रियाज को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कुकर का बना हुआ दाल, कुकर की बनी हुई सब्जी आपके जीवन के लिए खतरनाक है। बदले में हम क्या करें? मिट्टी के बर्तन में दाल को थोड़ा समय दीजिए, आग में पकाइए। अगर 3 महीना उसने खेत में खड़ा होकर आग चना और अरहर बना है प्राकृतिक तौर पर, तो आप अपने चूल्हे में मिट्टी के बर्तन में 30 मिनट तक दाल बना कर देखिए। वो प्राकृतिक वे में, नेचुरल वे में, धीमी आंच में धीरे धीरे उबलता हुआ सीझेगा, पकेगा और आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर में रौनक पैदा करेगा, आपके शरीर में हक करेगा। प्रेशर कुकर से तोड़ी हुई दाल आपके शरीर को तोड़ेगा। याद रखिएगा, प्रेशर कुकर को रसोई से तुरंत बाहर करें। अगला विषय है, अगला पदार्थ वस्तु है फ्रिज। फ्रिज आपके जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। कैसे? हमारे शरीर के अंदर नाभि की बाईं तरफ अमाशय है जिसमें जठराग्नि है। जठर अग्नि मतलब हमारे पेट में प्राकृतिक तौर पे भगवान ने ऐसा हमारे शरीर को बनाया है कि उसके अंदरूनी हिस्सों में आग जलती रहती है। यह आग क्या करती है? हम जो भी भोजन लेते हैं उसे पकाती है और हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटा 96, 97, 98 डिग्री बुखार रहता है। ये आग की वजह से होता है। हमारा शरीर गर्म है और इसे आग चाहिए, और हम क्या करते हैं? -डिग्री टेम्परेचर में जब फ्रिज का पानी बर्फीला होता है उसे अपने पेट में डालते हैं, फ्रिज का दही अपने पेट में डालते हैं, फ्रिज के फल और सब्जी अपने पेट में डालते हैं। हमारे पेट में ये जब बर्फीला पदार्थ जाता है तो जठराग्नि अमाशय में जाकर तूफान पैदा करता है। वो आग और ये ठंडा पानी मिलकर भाप निकलता है, उसी को हम लोग सामान्य भाषा में गैस हो गया कहते हैं। जैसे ही ठंडा पानी अंदर डालते हैं पेट टाइट हो जाता है और गैस हो जाता है, और वो गैस बेचैनी पैदा करता है, अपने धड़कन को तेज करता है, ब्लड प्रेशर को तेज करता है, और लगातार इसका सेवन करने से लकवाग्रस्त इंसान इसी की वजह से होता है, इसी बर्फ और पानी की वजह से होता है, हार्ट अटैक इसी की वजह से होता है, ब्रेन स्ट्रोक इसी फ्रिज की वजह से होता है। इसीलिए फ्रिज आपके ज़िंदगी का दुश्मन है। फ्रिज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। फ्रिज का इस्तेमाल केवल सब्जी को ताज़ा रखने के लिए अवश्य करें, परंतु सब्जी को चूल्हे में डालने के पूर्व
सामान्य टेम्परेचर के पानी से उस फ्रिज को ठीक से उस फ्रिज से निकाले हुए पदार्थ को अच्छे से धोएं, और अच्छे से धोने के बाद जब वह नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर में होने के बाद उसका सेवन करें। उसे आग में डालकर पकाएं और गर्म कर कर खाएं। फ्रिज से निकाल कर सीधा कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पीना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। आप सुरक्षित हैं तो भगवान की कृपा से सुरक्षित हैं। फ्रिज को अपने दिनचर्या से बाहर करें, वह आपके लिए बेहद खतरनाक है। 8वां पदार्थ, प्लास्टिक बंद भोजन। प्लास्टिक पॉलीथीन में आजकल धड़ल्ले से बाजार में सभी प्रकार के भोजन बिक रहे हैं। नाश्ता बिक रहा है, मिक्सचर बिक रहा है, भुजिया बिक रहा है, समोसे कचौरी बिक रहे हैं, पुलाव तक बिक रहे हैं, चावल बिक रहे हैं, फ्राइड राइस बिक रहे हैं। इंसान उसे निकालता है, गर्म पानी में डालता है और खाना शुरू कर देता है। आपको पता है, जब इन भोजन पदार्थों को उस प्लास्टिक में बंद किया जाता है, एयर टाइट किया जाता है, तो अंदर में वह केमिकल के साथ मिलकर एक जहरीला तत्व के रूप में बन जाता है। और जब उस प्लास्टिक के भोजन को निकाल कर पुनः आप गर्म पानी में डालते हैं तो वो जहर उस गर्म पानी में घुल जाता है और आपके शरीर में जाने के बाद आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो जाता है, वो खतरनाक पदार्थ हो जाता है। उसी प्रकार प्लास्टिक के छोटे छोटे बर्तन का इस्तेमाल आप करते हैं। आप कड़छी से निकाल कर गर्म हलवा, खीर, सब्जी प्लास्टिक के बर्तन में जैसे डालते हैं, प्लास्टिक का रसायन, डेंजरस केमिकल घुल जाता है उस गर्म तत्व से, सब्जी में मिल जाता है और उसके सहारे आपके पेट में जाता है और आपके पेट के जीवन को संकट में डाल देता है। आपकी आयु 120 बरस की है, 50, 60, 70 होते होते जय श्री राम लोग दुनिया से निकल लेते हैं। इसका वजह है कि दिनचर्या में सही ढंग से न तो आप भोजन करते हैं, न ही अपने ज़िंदगी को सावधानी पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं। प्लास्टिक का अपने ज़िंदगी में प्रयोग तुरंत बंद करें। आपके साथ साथ पर्यावरण और सृष्टि में प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा है और रसोई से प्लास्टिक का निर्मित कोई भी वस्तु को रसोई में रहने न दें, निकाल बाहर करें। प्लास्टिक के बदले अगर इस्तेमाल करना है तो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बदले अगर बर्तन आपको तो कांसे का गिलास में पानी पिए, तांबे के लोटे और जग में पानी रखें। ये आपके जीवन के लिए औषधीय गुणों से भरपूर है। स्टील भी आपके लिए, आपके जीवन के लिए सुरक्षित नहीं है। स्टील के बर्तनों का भी बहिष्कार करें। प्लास्टिक के पदार्थ में बंद भोजन तुरंत बंद होने चाहिए। आपके जीवन में इन सब चीज़ों की महत्ता है। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए आपके रसोई में प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक बंद चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए। मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बने हुए चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप अपने घर में करें। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। 9वां और अंतिम पदार्थ जिसे घर में और रसोई में प्रवेश से रोकना है, तभी आप स्वस्थ और प्रसन्न हो पाएंगे, वो 9वां पदार्थ है चाइनीज और जंक फूड। चाइना के लोग जितनी भी किस्म की नूडल्स, चाउमीन, टोमेटो और चिल्ली जैसी सॉस जो बनाते हैं, सब का निर्माण एक बार हो जाता है, फिर वह प्लास्टिक में बंद होता है, फिर दोबारा आपके पास आता है, फिर दोबारा आप उसमें पानी डालकर उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में बनाकर एक सड़े हुए, गले हुए, रसायन मिले हुए चीज़ों को, चाउमीन और नूडल्स और जंक फूड जैसे चीज़ों को गर्म कर कर पुनः खाते हैं और अपने ज़िंदगी को जहर के रूप में देते हैं। मुंह में तो आपको वो केमिकल और वो मसाला और वो मिर्ची थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, परंतु पेट में जाने के बाद आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा शत्रु के समान भोजन चाइनीज और जंक फूड है। आप प्राकृतिक भोजन लीजिए। प्राकृतिक तौर पे सेवई के समान बिकने वाला वो चाउमीन जिसे आप खाते हैं, मैदे का चाउमीन,
एक बार आप उसका बहिष्कार करके देखिए। वो प्लास्टिक बंद फ्राइड राइस जो चाइनीज फ्राइड राइस है, उसकी आवश्यकता क्या है? आप अपने घर में चावल बनाकर उसे शुद्ध रूप से बादाम तेल में, सरसों के तेल में भून कर खा कर देखिए। उसकी स्वाद भी बढ़ेगी और आपके शरीर में वो मदद भी देगा। जिसे आप फिंगर चिप्स कहते हैं, वो महीनों पहले उबाल कर केमिकल डालकर पैक किया जाता है। प्रकृति से ज़मीन से निकाला हुआ आलू, आप उसे उबाल कर नमक डालकर अपने घर में अपने तरीके से तैयार कर कर देखें, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। लंबी कतारें जंक फूड और चाउमीन और चिल्ली की दुकानों में होती थी। 1.5 महीना 2 महीना से पूरा दुनिया बंद है, पूरी दुनिया चल रही है। प्रकृति प्रसन्न है, प्राकृतिक भोजन करके लोग प्रसन्न हैं। आपके रसोई में इन चाइनीज पदार्थों का प्रवेश जिस दिन रुक जाएगा, आपकी आयु 10 साल बढ़ जाएगी। और बढ़ी हुई आयु कैसी होगी? स्वस्थ होगी, प्रसन्न होगी, आप मस्त जीवन जिएंगे। आज का संदेश यही था। आप अपने घर में रसोई में इन 9 शत्रुओं को निकाल बाहर करें, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, जिंदा दिल रहेंगे, देश और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है बिंदु भूषण दुबे का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना आशीर्वाद दें। आज के लिए बस इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, वंदे मातरम।